नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। इंडिया गठबंधन का होगा उपराष्ट्रपति। सड़क से लेकर संसद तक राहुल गांधी जिस तरीके से धमाके कर रहे हैं, ऐसा ही लग रहा है कि इस बार इंडिया गठबंधन का ही उपराष्ट्रपति होगा। दोस्तों, अभी हाल ही में हम सभी लोगों ने देखा कि दिल्ली में राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और वोट चोरी को लेकर के जो रैली और प्रदर्शन किया था, उसमें लगभग पूरे देश ने देखा कि राहुल गांधी को 300 सांसदों का समर्थन प्राप्त हुआ, जिसके बाद मोदी सरकार जड़ से हिलती हुई नजर आई। और आज उसी का नतीजा है कि चुनाव आयोग वोट चोरी जैसे आरोपों पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा था कि धमाका ऐसा होगा कि चुनाव आयोग दिखाई नहीं देगा, और दोस्तों आज वैसा ही हो रहा है। तो इस बार राहुल गांधी को पूरा समर्थन प्राप्त है। सड़क से लेकर संसद तक राहुल गांधी के साथ लगभग देश खड़ा हुआ है। अब तो लोग ये सपना देखने लगे हैं कि राहुल गांधी को ही प्रधानमंत्री बनाया जाए। दोस्तों, अब उपराष्ट्रपति के पद को लेकर के, उपराष्ट्रपति के नाम को लेकर के पूरे देश में हलचल सी मची है कि किस पार्टी का कौन व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा। दोस्तों, खबर तो यहां तक सामने आ रही है कि आरएसएस के एक बड़े नेता को उपराष्ट्रपति बना दिया जाएगा। मोदी सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि आरएसएस को भी अब राजनीति के अखाड़े में संलिप्त कर दिया जाए। आरएसएस राजनीति कर रहा है, लेकिन वो आरएसएस के नाम पर कर रहा है, लेकिन अब भाजपा में आकर के आरएसएस पूरी तरीके से राजनीति करने के लिए तैयार हो रहा है और बड़े बड़े संवैधानिक पदों पर अब आरएसएस के लोगों को बैठाया भी जा रहा है। अब दोस्तों, यहां पर देखिए, जागरण अखबार में खबर भी छपी है, लिखा भी है, अगला उपराष्ट्रपति कौन, अचानक चर्चा में आया इन 3 राज्यपालों का नाम, विपक्ष भी उतार सकता है उम्मीदवार। तो यहां पर दोस्तों 3 राज्यपालों का नाम सामने आ गया है, और हम सभी को पता है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल सरकार के बड़े करीब होते हैं। राज्यपाल मोदी सरकार के इशारे पर नाचने वाले होते हैं। हम सभी लोगों ने तमिलनाडु में देखा, जहां पर वहां के राज्यपाल ने 3 सालों से विधेयक को पेंडिंग करके रखा। सुप्रीम कोर्ट को मजबूरन राज्यपाल और राष्ट्रपति पर एक्शन लेना पड़ा और समय सीमा निर्धारित करनी पड़ी। अब दोस्तों 3 राज्यपालों के नाम सामने आ गए। आरएसएस के एक बड़े नेता का नाम सामने आ गया है। मोदी सरकार इन्हीं नामों को उछाल सकती है। अब ये 3 राज्यपाल कौन है जिन्हें उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है, उनके नाम भी देख लीजिए। और इंडिया गठबंधन किस उम्मीदवार को लाएगा सामने, उसे उपराष्ट्रपति बनाएगा या फिर बना पाएगा, उसको लेकर भी आज हम इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। देखिए, यहां पर लिखा भी है, उपराष्ट्रपति पद के लिए चर्चा तेज है, भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक में नाम पर मुहर लगा सकती है। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत, झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार और सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर के नाम पर चर्चा है। राजग नेताओं ने फैसला करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और जेपी नड्डा को अधिकृत किया है। अब दोस्तों यहां पर देखिए, 3 राज्यपालों के नाम सामने आ गए हैं, और इन्हीं 3 राज्यपालों में से एक नाम चुनना है, और आरएसएस के एक बड़े नेता का भी नाम सामने आ रहा है। यानी कि ये 4 लोग, एक आरएसएस का एक बड़ा नेता, वो कौन है अभी इसको लेकर खुलासा नहीं हुआ है, और ये 3 राज्यपाल जिनके नाम थावरचंद गहलोत, संतोष गंगवार और ओम माथुर, ये राज्यपाल है कर्नाटक, झारखंड, सिक्किम के, और इन्हीं 3 राज्यपालों में से किसी एक को शायद मंजूरी दे दी जाए। देखिए, यहां पर लिखा भी है, अगला उपराष्ट्रपति कौन, आजकल ये सवाल खूब चर्चाओं में है। हालांकि पक्ष विपक्ष ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, मगर रविवार को होने वाली भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक में नए उपराष्ट्रपति के नाम पर मुहर लग सकती है। यानी कि आज भाजपा की संसदीय बोर्ड की बैठक होने जा रही है, जिसमें एनडीए घटक दल भी शामिल होंगे, बड़े बड़े नेताओं को शामिल किया जाएगा, और इस संसदीय बोर्ड की बैठक में शायद आज डिसीजन ले लिया जाए कि किसे उपराष्ट्रपति बनाया जाए। देखिए, लिखा भी है, जिन नेताओं का नाम चर्चा में है उनमें कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत, झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार और सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर सबसे आगे हैं। बता दें कि संसदीय बोर्ड भाजपा की सर्वोच्च नीति निर्धारण इकाई है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह,
अमित शाह मौजूद रहेंगे और भी एनडीए घटक दल, जैसे कि हो सकता है नीतीश कुमार चुनावी कार्य का जो उनका कार्यक्रम हो रहा छोड़कर शायद आ जाए, चंद्रबाबू नायडू भी आ सकते हैं। इन लोगों की अगुवाई में बैठक हो सकती है। और किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, ये भी सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि बैठक हो रही है तो सिर्फ उपराष्ट्रपति या फिर भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए नहीं, बल्कि कुछ और भी चर्चाएं हो सकती हैं, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव भी बिल्कुल नजदीक है। लिखा है कि उपराष्ट्रपति के साथ साथ भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार में मतदाता सूची के सघन पुनरीक्षण अभियान यानी एसआईआर जैसे अन्य ज्वलंत विषयों पर भी चर्चा हो सकती है। दरअसल नए उपराष्ट्रपति के नामांकन के लिए 21 अगस्त आखिरी तारीख है। राजग नेताओं ने पहले ही उपराष्ट्रपति का फैसला करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और जेपी नड्डा को अधिकृत कर दिया था। विपक्ष भी उतार सकता है अपना उम्मीदवार। लिखा भी है, लोकसभा और राज्यसभा में राजग के स्पष्ट बहुमत होने के कारण नए उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई समस्या नहीं है, लेकिन 2022 की तरह विपक्ष अपनी ओर से कोई न कोई उम्मीदवार उतार सकता है। जगदीप धनखड़ के खराब स्वास्थ्य के कारण इस्तीफा देने के कारण खाली हुए उपराष्ट्रपति पद के लिए 9 सितंबर को उन्होंने उपराष्ट्रपति का पद जिस तरीके से छोड़ा, उसके बाद एक तारीख है कि 9 सितंबर तक ये पद भर जाना चाहिए। अब देखते हैं कि इसमें जीत किसकी होती है। इस बार विपक्ष मजबूत है, हम सभी लोग जानते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं। लगभग 300 सांसद, कुछ हिडन है इसमें, क्योंकि कुछ ऐसे सांसद हैं जो राहुल गांधी का खुले तौर पर समर्थन नहीं कर सकते, लेकिन अंदर ही अंदर वो राहुल गांधी का समर्थन कर रहे हैं एसआईआर को लेकर। और पूरे देश में ये जो मतदाता सूची पुनरीक्षण का ये जो कार्य चलने जा रहा है या फिर चल रहा है, इससे कई सांसद आहत हैं और वो इंटरनल राहुल गांधी का साथ देना भी चाहते हैं। अब देखते ये है कि जब राज्यसभा या फिर लोकसभा में जब ये सारी चीजें सामने निकल कर आएंगी तो जीत किसकी होगी पूरा देश देखेगा। और आप सभी लोगों को क्या लगता है, इस बार मोदी जी अपने किसी चहेते को उपराष्ट्रपति बना पाएंगे या फिर नहीं? इस बार इंडिया गठबंधन की जीत सदन की पटल पर होगी या फिर नहीं? आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसा लग रहा है कि इस बार राहुल गांधी जिस तरीके से धमाके पर धमाका कर रहे हैं, राहुल गांधी जिस तरीके से चुनाव आयोग और मोदी सरकार की पोल खोल रहे हैं, उससे जनता और बड़े बड़े नेता जरूर प्रभावित हुए हैं। और इस बार उपराष्ट्रपति चुनाव में कुछ बड़ा हो सकता है, मामला पलट सकता है, क्योंकि इस बार मोदी जी भी बैसाखी के जरिए प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है, घटक दलों का ही सहारा है, घटक दलों के जरिए ही नैया पार होगी। लेकिन देखते हैं इस बार सदन में क्या होता है, किस पार्टी का, किस दल का, किसका होगा उपराष्ट्रपति, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।